हॉस्टल्स में ऐसे मोस्टली होता है कि आपको हॉस्टल लाइफ हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत खास होता है। दूसरी तरफ ये डर रहता है कि पता नहीं कैसी रूम पार्टनर मिल जाएगी। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। लॉट्स ऑफ स्टोरेज। एक तरफ हम पैनिक हो रहे होते हैं और एक तरफ एक्साइटमेंट होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपर्णा डे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मुझसे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑनेस्टली जब मैं पहली बार हॉस्टल गई थी तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या वहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसी रूम पार्टनर होने वाली है। सो मेनी क्वेश्चन, बट आई हैव बीन लिविंग इन हॉस्टल फ्रॉम लास्ट 2 years और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या ज़रूरत होती है, क्या आपके सेवियर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या मुझे घर से ले जाना चाहिए। सो आई लिटरली हैव प्रिपेयर्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हॉस्टल एसेंशियल्स ताकि मुझसे कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और आपकी हॉस्टल जर्नी बहुत स्मूथली ग्लाइड। So this video is everything about your room setup, what you should carry with yourself, the study stuff, food you need, everything that would make your hostel life smooth. So let's start. सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहली चीज़ आपको हॉस्टल में जाने से पहले ये पता कर लेनी है कि हॉस्टल वाले आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और आप अपनी लिस्ट अकॉर्डिंगली ही बनाना। सो द फर्स्ट थिंग विच शुड बी इन योर लिस्ट इज बेडशीट एंड पिलो कवर्स। सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। सो आपका दिन जैसा भी गया हो, जब आप अपने रूम पर वापस आओ तो इट शुड मेक यू फील लाइक इट्स योर होम। सो टू मेक योर रूम कोजी एंड कंफर्टेबल, अच्छे अच्छे बेडशीट लेके आना। ब्रिंग 2-3 सेट्स ऑफ बेडशीट्स, इट्स मोर देन इनफ। ऐसा मत करना कि सिर्फ एक ही सेट ले लिया क्योंकि द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। लॉन्ड्री का सीन आप कुछ नहीं जानते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, बहुत सारे हॉस्टल्स में मैट्रेस नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं तो अपनी लिस्ट में मैट्रेस इंक्लूड करना मत भूलना। मैं पहले जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ मुझे ये सारी चीज़ें ले जानी नहीं पड़ी थी, पर जब मैं यहाँ आई इस हॉस्टल में मैं शिफ्ट की तब मुझे अपना मैट्रेस खुद लाना पड़ा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इन योर लिस्ट शुड बी अ ब्लैंकेट और अ कंफर्टर। अगर आप मेरे जैसे हो जिसे चादर के बिना नींद नहीं आती, जिसे सर्दियों में भी फैन चला के सोने की आदत है, यू नीड अ कंफर्टर फॉर यू। हेवी वाला मत ले जाना, सीजन के हिसाब से ही लेके जाना क्योंकि वॉश करोगे ड्राई होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू आर अ नाइट आउल देन यू विल डेफिनेटली नीड दिस क्योंकि तुम्हारी नींद तो रात में होगी नहीं, दिन में ही तुम्हें सोना पड़ेगा और दिन में सोना सच में मुश्किल है। इफ़ यू हैव अ रूम लाइक मी जहाँ सुबह से लेकर शाम तक सनलाइट आती रहती है तो यू कांट स्लीप, तो इसलिए कर्टन्स ले जाना मत भूलना। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हॉस्टल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता आपको कौन सा रूम मिलेगा, कितना स्पेस होगा, कितना बड़ा कबोर्ड मिलेगा, आपको कहाँ कौन सी चीज़ें छुपा के कब रखनी पड़ जाए। तो यू नीड स्टोरेज बॉक्सेस, फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर ताकि आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में रहें, आपकी स्किन केयर, क्लोथ सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे एंड योर रूम डज नॉट लुक मेसी। Also, if you have a lot of shoes, lot of footwear, then do have a shoe rack with you as well. वैसे ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी इनिशियली। Also, if you like your room to be a bit neat and clean, then you do need a broom as well. The third important thing जो कि लड़कों के लिए भी important है क्योंकि वो लोग bare minimum तरीके से रह लेते हैं, but still they need this. एक बकेट, एक मग, योर टॉयलेटरीज, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश। लड़कों के लिए तो खैर एक ही साबुन हो जाता है लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं तो प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, ऑल्सो कैरी अ माइक्रोफाइबर टाल बिकॉज जल्दी सूख जाता है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है एक्सटेंशन बोर्ड। रूम्स में आपको प्लग पॉइंट कहीं पे भी अलग सा जगह पे मिलेगा, तो आपका बेड जरूरी नहीं है कि वहीं पर हो। देयर द एक्सटेंशन बोर्ड विल प्ले अ ह्यूज रोल। कभी भी आपका फोन, आपका लैपटॉप चार्ज करना पड़ ही सकता है ऑब्वियसली, इसलिए यू डू नीड अ एक्सटेंशन बोर्ड। नेक्स्ट थिंग इज स्टडी टेबल। अगर आपके पास एक स्टडी टेबल रूम में प्रोवाइड किया जा रहा है तो वेल एंड गुड। स्टडी टेबल में मुझसे तो पढ़ाई होती नहीं है पर्सनली। आई ऑलवेज नीड माई बेड टेबल फॉर स्टडिंग। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेड में ज़्यादा कंफर्टेबली, ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ लेते हैं, तो डू मेंशन दिस ऑन योर लिस्ट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रूम पार्टनर है फिर तो आपको एक स्टडी लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आपको नहीं पता उसका शेड्यूल क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, आपको रात में पढ़ाई करना है, उसको दिन में पढ़ाई करना है, तो दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस। दैट्स व्हाई कैरी अ स्टडी लैब विथ यू। नाउ कमिंग टू द फूड सेक्शन, हॉस्टल में रहना है तो खाना पीना तो खाना पड़ेगा और हॉस्टल के मेस में कैसा फूड मिलता है वी ऑल नो। यू नीड समथिंग टू सेव यू एंड हियर योर सेवियर कम्स, योर इलेक्ट्रिक केटल। भाई साहब मैं तो मतलब इतना ज़्यादा उसको यूज़ करती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, उसमें चाय बना लेती हूँ, दूध गर्म कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग उसमें अंडे बॉईल कर लेते हैं,
मैगी बना लेते हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ उसमें बना लेते हैं। लिटरली उसमें खिचड़ी बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं। ऑल दे कैन कुक इन दैट वन केटल ओनली। तो गलती से भी अपना इलेक्ट्रिक केटल ले जाना भूलना मत। सो द नेक्स्ट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्पून, एक फोक, एक बोल, एक प्लेट, एक थाली, ये सब आप कैरी करना अपने साथ, क्योंकि यू नेवर नो कब आपको भूख लग जाए हॉस्टल में। ऑल्सो द प्रो टिप इज अपने साथ अचार ले जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही एक है जो आपको हर चीज़ में सेव करने वाला है। क्योंकि हॉस्टल का खाना सच में, हॉस्टल के खाने से बचने के लिए आपको अचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो डू मेंशन दैट। सो हॉस्टल में बेस्ट फ्रेंड इज योर स्नैक बॉक्स। हॉस्टल के खाने से भूख मिटने वाली है नहीं, इसलिए स्नैक बॉक्स रखना ज़रूरी है। तो हेल्दी स्नैक रखने की कोशिश करना इफ़ यू कैन। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक स्मॉल नाइफ अपने पास रख लेना और एक कटिंग बोर्ड रख लेना। कभी आपको मन कर सकता है फ्रूट सैलेड खाने का, हॉस्टल वाला जुगाड़ वाला चीज़ बनाने का, तो दैट्स व्हाई यू नीड अ नाइफ एंड अ चॉपिंग बोर्ड एज वेल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हॉस्टल में आपको कब इंजरी हो जाए आपको नहीं पता। वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं आपके पास, बहुत कम लोगों के पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो अपना डॉक्टर अपने साथ ले जाना, अपना मेडिकल बॉक्स अपने साथ ले जाना, जो भी एसेंशियल मेडिसिन है लाइक PCM, ORS, रिलीफ बाम। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होती है तो मैं अपने पास हमेशा आयोडेक्स की छोटी ट्यूब रखती हूँ। सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा रूम बिल्कुल फ्रंट है, इसके पीछे ही रोड है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम जो चीज़ मेन होती है, आप हॉस्टल पढ़ाई करने ही जा रहे हो तो अपने बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स, हाइलाइटर्स, पेन, मार्कर्स, स्टिकी नोट्स, ऑर्गेनाइजर, फाइल्स एंड फोल्डर्स, और हाँ बिल्कुल अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स तो ले जाना भूलना भी मत, क्योंकि आपका रूम पार्टनर आपसे डिस्टर्ब होगा और आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए चीज़ें ले जाना मत भूलना। ऑल्सो अपने रूम में एक डस्टबिन रख लेना छोटा सा, ताकि आपका जो भी छोटा मोटा चीज़ हो, जो भी छोटा मोटा गार्बेज हो, वो सब आप उसमें डाल दो, क्योंकि आप बार बार बाहर जाके अपना गार्बेज नहीं फेंक सकते हो। तो लिड वाले डस्टबिन में कलेक्ट कर टाइम टू टाइम डंप कर दे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हॉस्टल लाइफ थोड़ी तो चैलेंजिंग होती है, बहुत सारा फन भी होता है, लेकिन राइट एसेंशियल्स के साथ आपकी हॉस्टल लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे आपकी हॉस्टल शिफ्टिंग के टाइम पे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस और लाती रहूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय, टेक केयर।